बलूचिस्तान के सामने बेबस हुआ पाकिस्तान। मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे बलूच विद्रोही। बलूचिस्तान ने किया अपनी आजादी का ऐलान। 11 अगस्त को मनाएगा स्वतंत्रता दिवस। भारत को बांटने का शौक पालने वाला पाकिस्तान आज खुद टूट रहा है। पीओके में जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बीच बलूचिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख फिक्स कर दी है। बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। बलूच नेता इसके लिए दुनिया भर के देशों से समर्थन मांग रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वे 11 अगस्त को बलूच एकता दिखाएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। बलूच लिबरेशन नेता मीर यार बलोच ने कहा कि 11 अगस्त को लोग स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा अपने घरों में फहराएं। इसके साथ ही आसपास बाजार, दुकानों और सार्वजनिक जगहों पर रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान का झंडा लगाया जाए। बलूच नेता ने अपने बयान में कहा कि हर साल अब 11 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले बलोच लोग भी इस दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे। बलोच नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की नीतियों से न केवल इस क्षेत्र में बल्कि बाहर भी बहुत बुरा असर डाला है। चाहे कश्मीर के लिए जहर उगलना हो, बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई हो, सोवियत अफगान युद्ध में शामिल होना हो या फिर परमाणु टेस्टिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीतियों की वजह से केवल खून बहता है। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के साथ रहकर बलूचिस्तान कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के देशों को उनके स्वतंत्र देश बनने के प्रयास का समर्थन करना चाहिए ताकि इलाके में शांति और स्थिरता आ सके। बलूच नेताओं का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को पहली बार एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। यह घोषणा भारत और पाकिस्तान के विभाजन यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हुई थी। उनका यह भी दावा है कि उस समय ऑल इंडिया रेडियो और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को प्रकाशित या प्रसारित किया था। इसी वजह से बलूच संगठन हर साल 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और आगे भी इसी तारीख को मनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसलिए 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का दावा और दृष्टिकोण है, न कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य तथ्य। वहीं पाकिस्तान की क्वेटा में स्थित सेना की 10वीं कोर इस प्रांत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उसका नेतृत्व एक 3 स्टार जनरल करते हैं, जो साथ ही सर्दर्न कमांड के कमांडर के तौर पर भी काम करते हैं। पीओबी यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में 4 ठिकाने पाकिस्तान वायुसेना ऑपरेट करती है। मुख्य बेस क्वेटा में समूंगली है और यहाँ 31वीं फाइटर विंग तैनात है। पाकिस्तान नौसेना भी पीओबी में 4 नौसैनिक ठिकाने चलाती है। पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर का गहरे पानी वाला बंदरगाह मुख्य ठिकाना है और कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की 3री बटालियन भी तैनात है। पाकिस्तानी सेना जो देश के लिए सभी अहम फैसले लेती है, वो बलूचों के हमले के आगे बेदम है। इसी बीच बलूचों ने 11 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा अपनी साख बचाने के लिए असीम मुनीर ने नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। हालांकि बलूचिस्तान में GHQ की ओर से शुरू किया गया हर ऑपरेशन, चाहे उनकी संख्या कितनी भी नाकाम रहता हो, बलूचिस्तान का सुनसान और विशाल पहाड़ी इलाका और उसकी बनावट ऐसी है कि गुरिल्ला लड़ाई अत्यंत खतरनाक है। सेना के लिए गुरिल्ला युद्ध का मुकाबला करना अत्यंत मुश्किल है। बलूच लिबरेशन फ्रंट का दावा है कि उसने पिछले महीने बलूचिस्तान में 48 अभियानों के दौरान 97 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों और 5 कथित मुखबिरों को मार गिराया, जबकि 15 अन्य सैनिक घायल हुए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। BLF के अनुसार ये अभियान कहान, चागई, खारन, कलात, मस्तुंग, खुजदार, बासिमा, मांड, टुम्प, गोमा जी, झाओ, क्वेटा, जुमरान, सुआब आदि क्षेत्रों में चलाए गए।
संगठन का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तान राज्य की उस व्यवस्था को कमजोर करना है जिसे वह औपनिवेशिक ढांचा बताता है। साथ ही उसने दावा किया है कि उसका मकसद संसाधनों के दोहन को रोकना और क्षेत्र पर सेना के नियंत्रण को कमजोर करना है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।